विकास के मुद्दों पर चर्चाएं तो बहुत सी होती हैं और विकास के मुद्दे को लेकर सरकारें दावे भी करती हैं और वहीं पर विकास है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। गांव की डगर डगर में आपका स्वागत है। हंगामा टाइम्स निकल चुका है गांव गांव की ओर और दिखाएगा किस तरह से गांव में विकास हुआ भी कि नहीं हुआ। तो वहीं हम आपको बता दें कि जब हम पहली बार उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे तो ट्रेन व्यवस्था तो दुरुस्त दिखी, साफ सफाई दिखी, स्वच्छ भारत अभियान भी दिखा। तो वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के स्टेशन पर हम जैसे ही उतरे वहां पर शौचालय नहीं था और शौच के लिए लोगों को बड़ी दूर तक का सफ़र करना पड़ रहा था। तो वहीं हम आपको बताते चलें कि जब हमारी गांव-गांव डगर की शुरुआत हुई, हम पहुंचे एक प्रख्यात मंदिर में और मंदिर का भी जायज़ा लिया। आपने हमारे चैनल पर वो खबर भी देखी होगी। फिर उसके बाद जब हम निकले गांव की ओर तो हिंडोले खाते हुए ई रिक्शे से बस की टक्करों को देखते हुए सड़कों के विकास के लिए लाखों रुपए की गिट्टिकें और अन्य सामग्री पड़ी तो हुई थी, लेकिन वहां पर उसको बनाने वाला या फिर कोई ठेकेदार उसे देखने वाला नहीं दिखा। तो वहीं जब हम गांव पहुंचे तो हमारी जब कार रुकी आपके गांव में तो वहां पर हमारी कार आगे जाने को तैयारी नहीं थी। फिर हमने सफ़र शुरू किया पैदल ही और पैदल चलते चलते लगभग कम से कम 5 किलोमीटर तक देखा किस तरह का विकास फैला हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं उस गांव की कहानी, किस तरह से उस गांव में नहीं दिखा हमें विकास और ऐसे कितने ही गांव हैं जो जहां विकास नहीं पहुंचा है। आपके भी गांव में अगर विकास नहीं हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं आपके गांव की हालत कैसी है और हम डगर डगर और गांव गांव हंगामा टाइम्स पहुंचेगा आपके भी गांव। जब हंगामा टाइम्स का काफिला आगे बढ़ा तो हम लगातार बढ़ते जा रहे थे अपने साथियों के साथ में, क्योंकि हमारी टीम में कम से कम 12 से 15 लोग थे। हम आगे बढ़ते गए और गांव वाले विकास की कहानी भी सुनाते गए। जब हमारा काफिला आगे बढ़ा और ग्रामीणों से हम लगातार बात करते रहे कि आखिरकार इतनी दुर्दशा इस गांव की क्यों है, तो ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी तरह से यहाँ पर 50 सालों से जो है वह सड़कों का निर्माण, अन्य जो सुविधाएं वह भी नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं पर एक झोपड़पट्टी हमें दिखी। हमारे काफिले को काफ़ी प्यास भी लगी हुई थी, तो वहाँ हमने झोपड़पट्टी में रह रहे व्यक्ति से कहा पानी पिलाने के लिए। तो उसने जब हमें देखा तो जैसे कि हंगामा टाइम्स पीआरडी जवान हमारे व्यूअर्स हमसे हमेशा बात करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी मांगे उठाते रहते हैं, तो वहाँ झोपड़पट्टी में वह पीआरडी जवान ने बोला कि आप लोग हंगामा टाइम्स से आए हैं और हम बहुत ही खुश हैं, सर बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने पीआरडी जवान से कहा कि भाई साहब हमारे टीम को प्यास लगी हुई है और अच्छा पानी अगर मिले तो हम लोग पीकर अपना काम कर सकें और यहाँ के आप विकास को दिखा सकें। तो वहीं पीआरडी जवान ने बताई अपनी जघन समस्या भी कि किस तरह से दुर्दशा का शिकार है, नहीं है खाने पीने रहने की जगह, नहीं है कोई भी उसकी सुविधाजनक, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई ये सेना हम आपको बताते हैं हमेशा और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई थी पीआरडी जवानों ने। तो वहीं आज पीआरडी जवानों की इतनी दुर्दशा हम आपको ज़मीनी स्तर से ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट हमेशा दिखाते रहें, चाहे उन्होंने मांग की हो और चाहे उन्होंने बैठक की हो। तो वहीं पीआरडी जवान जब हमें झोपड़पट्टी में दिखा तो हमारा भी दिल दुखा और हमारी चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने उनसे बात की और जाना किस तरह से जो है वह यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं और किस तरह से जो अधिकारी हैं उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो वहीं हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं अपनी टीम के कुशीनगर से आए हुए लोगों को, जिसके अंदर मौजूद थे मोहम्मद एहतशाम जाफर, मंतोष जायसवाल, अलीमुद्दीन अंसारी, उज्जैर अंसारी, राजन सिंह और शम्स तबरेज और अन्य साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो हमसे मिलने देवरिया आए थे। आइए डालते हैं
उत्तर प्रदेश के देवरिया के गांव की बदहाली पर एक नज़र। किस तरह से गांव बदहाल है और नहीं हुआ दशकों से वहां पर विकास। नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम जिले जिले शहर शहर में घूम रहा है। आज हमने आपको पीआरडी जवानों की समस्या दिखाई, बताई, समझाई भी, उनके मुंह से भी सुनाई भी जीवन में कितनी समस्याएं हैं। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है उनको। आज ऐसे ही पीआरडी जवान के घर हम लोग आए हैं। घर तक आने के लिए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हम लोगों को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जहाँ पर कोई साधन भी नहीं मिला, ना ही हमें कोई वाहन से हम यहाँ तक पहुँच सकते थे। हमें यात्रा तय करनी पड़ी, वो भी पैदल यात्रा करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाएं कि यहाँ कितना विकास हुआ है जहाँ ये पीआरडी जवान रहता है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पर कि यहाँ नालियाँ भरी हुई, बहुत छोटी सी एक सकरी सी गली है जहाँ से हम चल कर आए। काफ़ी लंबा हमने यात्रा को तय किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे। ये तो बात रही इनके गाँव की। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया रामपुर कारखाना थाना के क्षेत्र में। एक गाँव है मुंडेरा लाला, ये गांव का नाम है मुंडेरा लाला, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ उसी पीआरडी जवान के घर तक, और घर तक भी हम आपको लेके चलते, कैसे चलते वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार आवाज़ उठाने से नौकरियां चली जाती हैं। अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हो, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपकी नौकरी चली गई, गलत है। लेकिन पीआरडी जवान जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का वो जवान, जिसने पुलिस की जहां कमी होती वहां मौजूद हो जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा कर दिया जाता है, जहां पुलिस की कमी होती है वहां खड़ा कर दिया, दिन रात खड़ा कर दिया जाता है, जरूरत होती तो इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन क्या किया जा रहा है उसके लिए? क्या सरकार उनके बारे में सोच रही है? अगर मैं इस घर का आपको नज़ारा दिखाऊंगी तो आपको शुरुआत में देखिएगा, ये पीआरडी जवान जो यहाँ रहता है वो उनका घर, और क्या सैलरी मिलती है, कैसे बच्चों को पालते हैं, क्या इस सब से उनका खर्चा चल रहा है। आप देखोगे तो शायद ही आपको लगेगा नहीं। जो वर्दी के पीछे, वर्दी देखिए बिल्कुल साफ दिखेगी आपको, वर्दी साफ दिखेगी, टोपी लगी दिखेगी, चेहरा आपको लगेगा कि हाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जब घर के अंदर झांकोगे, उनसे बात करोगे तो समझ में आएगा हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत को दिखाता है हंगामा टाइम्स, तो हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने आए हैं। हम उनसे बात करते, जानते क्या समस्या है, कैसे अपने गुजर बसर कर रहे हैं। वो काफ़ी समय से शायद वो अब ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे हैं, कैसा उनका कैसे परिवार चल रहा है, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, बच्चों कैसे पालते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेश धर द्विवेदी है। मैं ग्राम मुंडेरा लाला का रहने वाला, थाना रामपुर कारखाना, जिला और जनपद देवरिया का मैं निवासी हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी मिलती है 11,000 मिलती है। अभी 11,000 मिलता है। वो भी होमगार्ड का नज़ीर लेके मैंने थी किया, उसके बाद हमको वंचित कर दिए ड्यूटी से, जिसमें मैं यही गिरी जनपद का होम डिस्ट्रिक्ट का है, बगल का बिशनपुरा ग्राम का भगवान कानू जो मदेसिया है, मदेसिया में आते हैं। तो वो क्या किया कि 2 लाख रुपया हमको फंसवा दिया, जटवा दिया। जो नर्मदा चपरासी था तो अपना ही प्रमोशन करा के सिद्धार्थ नगर चले गए। राम प्रताप सिंह भी थे तो मिले जुले थे, तो यहाँ से थी किए तो सिद्धार्थ नगर जब पैसा का मैं छानबीन लेन देन मैं किया तो उसके बाद से वो सिद्धार्थ नगर चला गया। उसके बाद हमको ड्यूटी से वंचित कर दिया गया। और नहीं हम वंचित तो कब से, कितना समय हो गया? 4 महीना हमको हो गया। 4 महीने हो गया है। उसके पहले भी मैं रामपुर थाना पर 8 महीना किया, उसके बाद फिर 5-6 महीना बीच में वंचित कर दिए। अवैध भर्ती बहुत किए हैं, पैसा तो ले परिवार कैसे पालते हो? खर्चा 11 दिन चलता है। खर्चा जैसे चलता है कि भाई कथा पोथी अपना नून रोटी चला रहे हैं। यानी कि पीआरडी जवान अपना परिवार पालने के लिए कथा तक कहने को तैयार है। अब कथा पोथी मैं बाँचता हूँ, कथा पोथी से अपना जीविका चला रहा हूँ। दवा भी मैडम को मैं ऑपरेशन भी बीच में मैं कराया हूँ। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं भूखमरी कगार पर मैं आ गया हूँ। सब जवान भूखमरी कगार पर है। बहुत पैसा लेकर के 3-3 हज़ार देवरिया जिला से हर गार्डों से ड्यूटी लगवाते हैं। उसके बाद भी वेतन भेजने के लिए भी 100-100 रुपया प्रति गार्डों से लेते हैं। चलिए ये बताइए, हमने यहाँ की यात्रा जो तय करी, पैदल यात्रा तय करी, कब से आप यहाँ रह रहे हो? यहाँ हम रहते हैं 50 साल से ऊपर से मनो रह रहे हैं। अभी तक विकसित नहीं हुआ? अभी विकास यहाँ का नहीं हुआ है। रोड है या बिजली का भी नहीं मिलता है, मोबाइल ले चार्ज नहीं हो पाता है। खंबे लगे हैं? खंबे है तो दूर में है।
विकास नहीं है। ऐसा है कि भाई कि रोड का भी देख लीजिए विकास। कमलेश शुक्ला को, रमापत मणि जो सांसद हैं, उनको भी मैंने कई बार ज्ञापन दिया, बिजली के लिए भी, सड़क के भी लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ से पटनवा पुल का देसई मार्ग में मैं दिया, कई बार मैं दे चुका हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ नहीं हुआ। हम लोग इसी तरह से महका जंगल झाड़ी में है, न बिजली आता न हवा। तो यानी कि ना नौकरी, ना ही घर की व्यवस्था, ना ही आप फिर मैंने याचिका डाल मैं कर चुका हूँ हाईकोर्ट इलाहाबाद में, तो उसका भी तारीख पड़ने वाला है। पैसा का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, इधर उधर मैं कर्जा मांग रहा हूँ। खेत पर मैं पैसा लेकर के मैं भगवान कानून नर्मदा चपरासी को मैं दिया, वो अपना प्रमोशन करा कर चला गया। जबकि 2 गवाह हमारे हैं, गवाह को भी हटा दिया गया, ड्यूटी से वंचित कर दिया। हमको अनुशासनहीनता दिखा कर कह रहे हैं कि पृथक कर दिए हैं, कह रहे हैं कि ड्यूटी नहीं, जाओ लखनऊ लिखवाओ, वहाँ लिखवाओ, वहाँ जाओ, गोरखपुर जाओ। तो 4 महीना हो गया आपको? हाँ, 4 महीना। 4 महीने क्या दिनचर्या, क्या करते हो आप फिर? 4 महीना में यही कथा पोथी, किसी दिन बैठे रहते हैं, किसी दिन मिल जाता है, तब भाई करते हैं कथा पोथी। रोज तो मिलता नहीं है। तो परिवार कैसे, खेती वेती है क्या? खेती होती है तो थोड़ा बहुत है, जीने खाने भर का। तो ये थे हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का एक पीआरडी जवान। आपको मैं दिखाऊंगी पीछे से, मेरे बैक आप देखोगे तो ये है, ये जहाँ वो रहते ये गांव है। आपको दूर दूर तक और ज़्यादा घर नहीं दिखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर रहते, 4 महीने से इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, अभी ये नहीं है, काम पर नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसी और भी हमें आज पीआरडी जवान मिले जिनसे हमने बात करी, उनकी भी तकलीफ़ें हमने सुनी और जाना। लेकिन हम हंगामा टाइम्स के ज़रिए पीआरडी जवानों को इतनी बार इतनी समस्याओं को दिखा चुके हैं कि अभी भी हमें लगता है कि समस्याओं को समझने के लिए और सरकार को एक बार बैठकर बात करने के लिए इतना समय नहीं लगेगा। एक बार बात होनी चाहिए, क्या समस्या है सुननी चाहिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती तो आप इन्हें बुलाते हो, नहीं ज़रूरत होती खड़ा कर देते हो, तो ये बात भी ठीक नहीं है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं एक इजाज़त लूँगी। नमस्कार।